साथियों, कल रात एक बड़ी खबर आई जिसने पूरे देश को राहत की सांस दिलाई। होर्मुज जलडमरू मध्य से दो भारतीय एलपीजी जहाज सफलतापूर्वक निकल चुके हैं और भारत की तरफ आ रहे हैं। लेकिन क्या यह गैस संकट खत्म हो गया? क्या अब आपको 45 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा? और सरकार का वह नया आदेश जो पाइप वाली गैस यानी पीएनजी कनेक्शन रखने वालों को सीधे असर करता है, वो क्या है? आज की इस रिपोर्ट में सब कुछ समझिए। साथियों, पिछले 15 दिनों में देश में एलपीजी को लेकर जो हालात बने हैं वो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा हालात बिगड़ने के बाद यह रास्ता जहाजों के लिए खतरनाक हो गया। यह वही रास्ता है जिससे भारत अपनी करीब 60 से 70% एलपीजी मंगाता है। रास्ता खतरनाक होते ही मध्य पूर्व से आने वाली गैस की सप्लाई लगभग पूरी तरह रुक गई। खुद पेट्रोलियम मंत्रालय ने माना कि होर्मुज से आने वाली सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। यानी यह सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन भारत पर इसका असर सबसे ज्यादा इसलिए पड़ा क्योंकि हम इसी एक रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर थे। इसी संकट से निपटने के लिए सरकार ने एक के बाद एक कड़े फैसले लिए। पहले बुकिंग का इंतजार 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया। फिर ग्रामीण इलाकों के लिए यह सीमा 45 दिन कर दी गई। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मीडिया को बताया कि देश ने इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। सरकार का कहना है कि गांवों में एक परिवार आमतौर पर 45 से 60 दिन में एक सिलेंडर खत्म करता है। इसलिए 45 दिन की सीमा वास्तविक जरूरत वाले लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह नियम घबराहट में की जा रही एडवांस बुकिंग को रोकने के लिए है। शहरों में 25 दिन का नियम इसलिए रखा गया क्योंकि शहरी परिवारों में गैस की खपत ज्यादा होती है। तेल कंपनियों ने अपना सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया है। यानी अगर आप तय समय से पहले बुकिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अपने पिछले सिलेंडर की डिलीवरी की तारीख याद रखें और उसी के हिसाब से बुकिंग करें। अब सबसे बड़ी राहत की बात, भारत सरकार ने ईरान से बात करके अपने जहाजों के लिए रास्ता मांगा। शनिवार तड़के दो भारतीय एलपीजी टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर भारत के लिए रवाना हो गए। ईरान के राजदूत ने भी पुष्टि की है कि भारतीय जहाजों को विशेष मांगा अनुमति दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बताया कि सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से भी गैस मंगाने की कोशिशें जारी हैं। सरकार की कोशिश है कि अगले 30 से 45 दिनों में हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएं। अब एक और नया आदेश जो आपको जरूर जानना चाहिए, सरकार ने अब उन घरों पर रोक लगा दी है जिनके पास पाइप वाला गैस कनेक्शन यानी पीएनजी है। ऐसे घर अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर न तो रख सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न रिफिल करवा सकते हैं। सरकार चाहती है कि सीमित सप्लाई सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे जिनके पास पाइप गैस का कोई विकल्प नहीं है। पुरी ने यह भी साफ किया है कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और विमान ईंधन की कोई कमी नहीं है। घरों को पाइप से मिलने वाली गैस और वाहनों को मिलने वाले सीएनजी की सप्लाई भी पूरी तरह सामान्य है। साथियों, घबराएं बिल्कुल नहीं। 2 जहाज आ चुके हैं और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हालात जल्द सामान्य हों। आपके लिए सबसे जरूरी काम यह है कि अगर आपके पास पाइप गैस का कनेक्शन है तो अभी एलपीजी सिलेंडर की कोशिश मत करिए। यह नियम के खिलाफ है। और अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो 45 दिन पूरे होने के बाद ही बुकिंग करिए, वरना रिजेक्ट होगा। बुकिंग के लिए अपनी गैस कंपनी का ऐप, वेबसाइट, मिस्ड कॉल या एसएमएस सेवा का इस्तेमाल करें। यह वीडियो अपने गांव और मोहल्ले के ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि कोई भी गलत अफवाहों का शिकार ना हो और सही जानकारी सबको मिले। नेशन कोर को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। जय हिंद।